अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एडवांस कोर्स की क्लास 12 है। तो आज हम सीखेंगे डिविडेंड क्या होता है। तो इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा है क्लास 11 में एसेट टर्नओवर क्या होता है, और आज हम सीखने वाले हैं डिविडेंड क्या होता है। बहुत सारे इन्वेस्टरों के बड़े पसंदीदा स्टॉक होते हैं जो डिविडेंड देते हैं साल में 2 बार 4 बार। आज हम जानेंगे जी डिविडेंड की हकीकत कि डिविडेंड क्या होता है और ये कंपनी क्यों देती है अपने शेयर होल्डर को। डिविडेंड से मुराद वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर में तकसीम कर देती है। कंपनी के लिए किसी काम का नहीं होता। मिसाल के तौर पर के कंपनी है, उसने नया कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसने वो प्रोजेक्ट लगाना है 100 रुपए का, तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट पड़ा है वो 200 पड़ा है। तो कंपनी को पता है ये 100 रुपया तो मैंने काम पे लगाना है, तो ये फालतू पड़ा रहना है साल भर। वो 100 रुपया उठा के तमाम शेयर होल्डर पर तकसीम कर दिया जाता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। क्योंकि कंपनी कहती है भी ये जो पैसा मेरे पास पड़ा है तो इसको फजूल रखने की बजाय शेयर होल्डर को दे दिया जाए, वो खुद इस पैसे का बेहतर यूज कर सकता है। डिविडेंड कंपनी का वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी के फिलहाल किसी काम का नहीं होता, फ्री कैश पड़ा होता है। तो कंपनी इसको अपने पास रखने की बजाय ये शेयर होल्डर में तकसीम कर देती है, इसको डिविडेंड कहते हैं। अब जान लेते हैं डिविडेंड का फायदा है या नुकसान। तो मेरी नजर में ये तो नुकसान है। डिविडेंड जब कंपनी अनाउंस करती है तो ये नुकसान है। वो इस वजह से नुकसान है, मिसाल के तौर पर एक कंपनी का शेयर है 50 रुपए का। जब कंपनी 5 रुपए उसमें से अगर डिविडेंड अनाउंस कर देती है पर शेयर, उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कम होकर 45 रुपए रह जाएगा। 50 रुपए का शेयर 45 रुपए के आ जाएगा, और जो ऊपर 5 रुपए हो गए वो आपको डिविडेंड की शक्ल में मिल जाएगा। तो उस पे नुकसान क्या है, तो जब आपके पास डिविडेंड आएगा वो टैक्स कट के आएगा। जब टैक्स कट के आएगा नुकसान तो है ना। मिसाल के तौर पर अगर वो इस तरह करती, 50 रुपए का शेयर है उसको बाय बैक करती, वो 55 का हो जाता, तो ये तो शेयर होल्डर के लिए बड़ी अच्छी बात थी, शेयर 55 का हो गया था। तो अगर 50 से 45 हो गया है तो ऊपर जो पैसे आ रहे हैं हमारे अपने, उस पर भी टैक्स लग गया, तो फिर इसमें क्या बचा है जो। और कुछ सियाने किस्म के भी जो है ना इन्वेस्टर है, उनको पता चलता है ना, जब कंपनी अनाउंस करती है अभी हमने 10 रुपए 5 रुपए हमने डिविडेंड देना है, तो वो जब अनाउंस करती है तो वो उसके फटाफट शेयर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो 100 रुपए के शेयर है ना, उसने 10 रुपए डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, उसने 100 के लिए वही 10 रुपए कंपनी उसको वापस करके 90 रुपए का शेयर हो जाएगा। तो उस 10 रुपए पे उसको फिर टैक्स देना पड़ेगा जो उसका डिविडेंड आएगा। इसी तरह ज्यादा सियाने बनने की जरूरत नहीं है, आपको मजीद महंगा शेयर मिल रहा है। हाँ, अगर कोई कंपनी अपना जो डिविडेंड दे देती है उसके बाद जब प्राइस कम हो जाती है उस वक्त आप उसको शेयर ले सकते हैं। तो अब एक सवाल होगा, यार हमने पहले लेके रखे हुए हैं, हमने बड़ी अच्छी तरह वैल्यूएशन करके शेयर लेके रखा है, तो उस कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, तो भाई वो तो मजबूरी है, वो तो हमने लेना ही लेना है, हम कुछ कर नहीं सकते। 100 वाला शेयर 90 रह जाएगा, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ज्यादा सियाने बनने की जरूरत नहीं है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। इस टॉपिक को मैंने बड़ी तफसील से इधर समझाया हुआ है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यार कर दो सब्सक्राइब। क्या जाते हैं आप लोगों की, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। लेट्स सी दिस वीडियो। आज हमारा टॉपिक है डिविडेंड। बहुत सारे ट्रेडर के बहुत पसंद होता है जो डिविडेंड कंपनियां देती हैं, डिविडेंड डील वाले स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज हम इसकी हकीकत भी बताएंगे और बताएंगे डिविडेंड असल में होता क्या है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार बलवाना। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। तो आप जी, ये डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड वो पैसा होता है जो साल भर में एक कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, और सारे खर्चे निकालने के बाद उसके बाद जो बच जाता है पैसा जो किसी काम का नहीं होता कंपनी के लिए, तो वो उसको डिविडेंड के रूप में बांट देती है अपने शेयर होल्डर में। डिविडेंड वो पैसा होता है जो कंपनियां तमाम खर्चे निकाल के अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को जो तकसीम करती है, क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं होता, कंपनी के पास प्लान नहीं होता मैंने इस पैसे का क्या करना है, तो वो पैसा अपने शेयर होल्डर में तकसीम कर देती है। तो
इसमें ये भी है अगर कंपनी के पास प्लान नहीं है, अगर वो 6-7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती तो वो पैसा भी जो होता है वो भी तकसीम कर देती है, क्योंकि वो 10 से 15% अगर आपको नहीं दे सकती रिटर्न तो वो कहती है ये डिविडेंड ही हम दे दें, तो आगे जो शेयर होल्डर है वो अपना सही इस्तेमाल कर सकता है इसका। तो डिविडेंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिविडेंड क्या है? मेरी नज़र में जो डिविडेंड जो कंपनियां देती हैं उनके पास तो प्लान ही नहीं होता आगे निकलने का, आगे कुछ काम का। अगर किसके पास कोई विजन है आगे निकलने का, वो तो पैसा उधर लगा के तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो वारन बफेट की कंपनी है तो 40 साल में उसने सिर्फ एक दफ़ा डिविडेंड दिया है, तो वो कहते हैं अगर मेरे पास पैसा लगा के और पैसा कमाने का मौका है तो मैं इस तरह डिविडेंड दे के पैसा ज़ाया क्यों करूं। तो आप ये सोच रहे हैं कि डिविडेंड से पैसा ज़ाया कैसे होता है? डिविडेंड से पैसा इस तरह ज़ाया होता है, अगर एक 50 रुपए का शेयर है, अगर कंपनी 5 रुपये अनाउंस करती है उस पर डिविडेंड, तो वो शेयर कम होके 45 रुपये रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी जो वैल्यू होगी ना वो कम हो जाएगी 5 रुपये, उधर से तो आपने ले लिया है, तो इधर तो आप टैक्स भी देंगे। जब आपने डिविडेंड ले लिया है तो आप टैक्स भी देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह ये जो डिविडेंड है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिनको ग्रोथ के लिए कोई मसला नहीं होता, जिनका कोई कंपटीशन नहीं है, तो जिनके पास ग्रोथ के मौके ही नहीं है और, तो वो तो देती रहती है कंपनियां, तो उनका तो देना बनता है। उन्होंने पैसा रख के करना क्या है उसका, तो वो भी डिविडेंड दे देती हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा डिविडेंड के चक्कर में रहते हैं, डिविडेंड डील को अच्छी सी मिल जाए तो हम उसको ले लें। अक्सर कंपनियां भी जो हैं वो भी, उनको भी पता है, जो हमारी साइकोलॉजी है पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर हैं वो देखते ही पहले डिविडेंड, हाँ कंपनी डिविडेंड दे रही है बस ठीक है, और उनकी जो वेरिफिकेशन और वगैरह तो करते नहीं, सिर्फ यही देखते हैं डिविडेंड डील कैसी दे रही है। अगर डिविडेंड डील अच्छी है तो वो उस शेयर में घुस जाते हैं और नहीं चेक करते ये कंपनी के पास कोई विजन नहीं है आगे निकलने का। तो जिस तरह ये कोलगेट कंपनी है, ये हर दूसरे साल या हर साल बाद वो अपना न्यू जो प्रोडक्ट है वो लेके आती है, डिविडेंड तो वो भी देती है। तो क्योंकि एक ज़हन बना हुआ है इधर पाकिस्तानी इन्वेस्टर का भी, डिविडेंड जो देगी वही कंपनी है, बाकी तो नहीं है। तो वो कंपनी थोड़ा डिविडेंड देती है, क्यों? उसे तो पैसा आगे लगाना है, आगे अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी है और आगे अपनी फ्रेंचाइजें खोलनी है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आगे बढ़ना है। ऐसे तो नहीं 2005 में जो 35 रुपये का शेयर था वो अब 2000 से ऊपर चला गया। अगर वो ऐसे डिविडेंड बांटते, मैं एक और मिसाल दूंगा इधर एंग्रो फर्टिलाइजर की, अच्छी कंपनी है पर वो हर साल इतना डिविडेंड बांट देती है, उसका कर्जा तो वैसे पड़ा हुआ है, वो अपना कर्जा काम करे ना, जो कर्जे पे वो सूद देती है वो भी तो हमारी जेब में जाता है ना, जो शेयर होल्डर है। मुझे समझ नहीं आ रही उस कंपनी की वो क्यों हमें डिविडेंड दे रही है। पहले अपना कर्जा उतारे, जो कर्जे पे हमें सूद चढ़ता है वो भी तो शेयर होल्डर की पैसों से ही जाता है ना, जब हम उसका सूद देते हैं। तो मुझे उनकी समझ नहीं आ रही मैनेजमेंट की, वो हर साल वो हर 4 महीने बाद जो क्वार्टर होता है उसमें अच्छा खासा वो डिविडेंड देते हैं। भाई अपना पहले कर्जा तो उतारो, कर्जा उतारो कि जो हम उधर दे रहे हैं जो हर साल देते हैं हम उधर सूद, वो तो कम हो ना, वो तो हमारे प्रॉफिट में तो कम ही हो रही है ना। अगर हमारा जो कर्जा है वो कम हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चक्कर में आप देख लें उनका यही ज़हन है, अभी हमने पैसा लोगों से लेना है, एक माइंड बना हुआ है, अच्छा डिविडेंड देती है, अच्छी कंपनी है, ये नहीं पता उसका कर्जा कितना बढ़ रहा है। तो आपने ये भी देखना है कंपनी अगर दे रही है डिविडेंड उस पर कर्जा कितना है। अगर तो वो साथ साथ अपना कर्जा भी उतार रही है तो फिर तो अच्छी बात है। अगर कर्जा बढ़ रहा है और फिर भी डिविडेंड दे रही है तो ये मेरे समझ में नहीं आती। ये कंपनी की मैनेजमेंट को थोड़ी सी जो है ना हिली हुई है। तो आपने ऐसे ही डिविडेंड को देख के तो अंदर नहीं घुस जाना, बड़ी अच्छी डील मिल रही है। तो ये बंदे कई ऐसे हैं जो इसको ही देख के कहते हैं यार बड़ी अच्छा मिल रहा है, इतना डिविडेंड देती है इतनी कंपनी। ये भी तो देखे ना, उसने 10 साल में ग्रोथ भी नहीं करनी। आपने 80 रुपये का शेयर लिया, वो उधर ही 5 साल में
चला रहना है। तो अगर आप अच्छी कंपनी में लेंगे शेयर जो हर साल कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसका जो 80 रुपये का शेयर लेंगे ना, 5 सालों बाद वो 800 रुपये का शेयर होगा। आपका जो पैसा है वो अच्छी हालत में कंपाउंड होगा। तो डिविडेंड के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल पे। आप देख सकते हैं पे आउट वाले ऑप्शन पे, तो इधर एनुअल देख सकते हैं आप 7.50% जो डिविडेंड है तकरीबन हर शेयर पे आउट आया है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, एनुअल भी चेक कर सकते हैं, क्वार्टर का भी चेक कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।